अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये चीज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है लहसुन। अगर आपको इनके फायदों के बारे में पता चल जाए कि लहसुन के हमारी सेहत के लिए कितने फायदे हैं, तो आप कभी लहसुन छोड़ेंगे नहीं। आज मैं सिर्फ साइंसी बुनियादों पे आपको बताने जा रहा हूं कि क्या क्या फायदे आपको हो सकते हैं लहसुन खाने से और लहसुन खाने का दुरुस्त तरीका क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये कम करता है। आज पाकिस्तान दुनिया भर में शुगर में नंबर वन है, यानी कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोग टाइप 2 डायबिटीज यानी कि शुगर का शिकार हैं। और टाइप 2 डायबिटीज जो है ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। मतलब जिस्म में इंसुलिन बन तो रही है, लेकिन आपका जिस्म इंसुलिन की बात मानने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से शुगर ऊपर रहने लगती है। आपका HbA1c खराब आता है, गुर्दों का काम मुतासिर होने लगता है, जिगर का काम मुतासिर होने लगता है और जिस्म आहिस्ता आहिस्ता कमजोरी और नकाहत का शिकार होने लगता है। तो जो शुगर के मरीज हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनकी शुगर कुदरती तरीके से ठीक रहे, तो रोजाना एक कली उनको लहसुन की जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। ये छील के मैंने कली रखी हुई है, इसको खाने का दुरुस्त तरीका क्या है वो भी मैं बाद में वीडियो के एंड में बताता हूं। दूसरे नंबर पे जो फायदा है लहसुन रोजाना खाने का, वो ये है कि जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, जिसमें ट्राइग्लाइसराइड है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये इसको भी कंट्रोल करता है। ये बात अब साइंसी तौर पर साबित हो चुकी है कि जो लोग लहसुन को रोजाना अपनी गजा में इस्तेमाल करते हैं, उनका LDL और ट्राइग्लाइसराइड और ओवरऑल जो कोलेस्ट्रॉल है, जिसको टोटल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा रेंज में रहता है, बढ़ता नहीं है, जिसकी वजह से खून की नालियों का तंग होना या खून की नालियों के बंद होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपना कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रखें, तो अपनी दवाई से पहले अपनी गजा की तरफ तवज्जो दें, और गजा में लहसुन का नंबर वन है आपके दिल की हिफाजत में। तीसरे नंबर पे जो इसका बहुत ज्यादा फायदा है, वो ये है कि ये आपके मोटापे को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों की चर्बी जिद्दी हो जाती है, मतलब वो जितनी मर्जी वर्जिश कर लें, खाना पीना कम कर दें, वजन कम नहीं होता, और स्पेशली तून जो है, पेट कम नहीं होता। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। आपकी ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ जो है, जब ये स्लो डाउन कर जाती है, मतलब आप जो कुछ खा रहे हैं वो एनर्जी देने की बजाय आपको वो चर्बी बनाने लगती है। अच्छा, चर्बी जब बनेगी तो क्या होगा? एक तो आप पूरा दिन थकावट का शिकार रहेंगे, हाथ पांव सुन्न होने लगेंगे, गुस्सा चिड़चिड़ापन रहेगा और वजन बढ़ने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि बगैर क्रैश डाइट के और बगैर कोई महंगे सप्लीमेंट्स के, जिनके साइड इफेक्ट्स भी हैं, अगर आप अपना वजन कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं, जो कि मैं हमेशा बात करता हूं कि खवातीन में आपकी जो वेस्ट लाइन है, जो कमर है, वो 34 से ऊपर नहीं होनी चाहिए और मर्दों में 36 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर ये इससे ऊपर है तो इसका मतलब है कि दिल की बीमारी बढ़ने के या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे शुगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अगर वजन कंट्रोल करना है, अपनी वेस्ट लाइन को कंट्रोल करना है, तो लहसुन को रोजाना इस्तेमाल करना शुरू करें। चौथे नंबर पे एक जो बहुत इसका बड़ा फायदा है, वो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। देखिए, ब्लड प्रेशर जो है ये दुनिया में अब बहुत बढ़ रहा है। उसकी वजह यह है कि लोगों की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, ज्यादा टेंशन लेते हैं, जॉब के स्ट्रेस हैं, और इसके अलावा जाहिर सी बात है लाइफ में उतार चढ़ाव चलता रहता है, तो ओवर थिंकिंग लोगों में की जिंदगी में बहुत बढ़ गई है, ज्यादा टेंशन लेना, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और ब्लड प्रेशर को आप जानते हैं कि कहा जाता है कि ये साइलेंट किलर है, यानी अक्सर लोगों को एहसास ही नहीं होता कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है, और पता तब चलता है जब खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक आता है या स्ट्रोक यानी फालिज आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कुदरती तरीके से ठीक हो, तो लहसुन को अपनाएं। अच्छा, लहसुन जब आप खाते हैं तो इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड आपके दिल की जो शरेयानें हैं उनको जाके उनकी तंगी दूर करता है, जिसकी वजह से खून बआसानी बहता है और ब्लड प्रेशर ठीक रहने लगता है। तो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी लहसुन एक शानदार चीज है। और पांचवें नंबर पे दोस्तों वो चीज जिसमें बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं कि क्या लहसुन जो है ये टेस्टोस्टेरोन मर्दाना हार्मोन उसको बढ़ा सकता है। तो देखें, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, जिनमें विटामिन डी चाहिए, जिसमें आपको जिंक चाहिए, आपको प्रोटीन अच्छा चाहिए, आपको हेल्दी चिकनाई चाहिए। तो जब आप लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट करता है। अगर बाकी सारी चीजें आप अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि विटामिन डी वाली चीजें, अंडे, बीफ, कीमा, प्रोबायोटिक्स, दही का इस्तेमाल है, आप देसी घी थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी मिल रहा है आपको, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली बढ़ेगा। और अगर लहसुन भी आप इस्तेमाल कर लेंगे तो ये आपके जो फायदा है वो कई गुना बढ़ सकता है।
तो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन या मर्दाना ताकत को बढ़ाने में लहसुन का काफी ज्यादा किरदार है, जो कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बूस्ट करता है और फिर एक और तरह से ये बढ़ाता है, क्योंकि लहसुन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो देखा गया है कि कोर्टिसोल लेवल नीचे जाता है। जब कोर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस हार्मोन जिसको कहते हैं, जब वो नीचे जाता है तो टेस्टोस्टेरोन ऊपर हो जाता है। ताहम ये जो स्टडीज टेस्टोस्टेरोन की गई हैं, ये ज्यादातर जानवरों के अंदर की गई हैं। इंसानों के अंदर अभी इसका पूरी तरह से स्टडी जो है या रिसर्च वो होना अभी बाकी है, लेकिन देखा यही गया है कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में लहसुन को फायदेमंद देखा गया है। अच्छा, अब दोस्तों इसको खाना कैसे? देखिए, लहसुन ये मैंने छील के रखा हुआ है। आप लहसुन की एक कली रोजाना लें, उसको छीलें, देसी लहसुन लें तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लें, छुरी से चॉप करके रख लें और इसको किसी हवादार खिड़की के पास थोड़ी देर के लिए रख दें। अच्छा, अब जब आप इसको हवादार खिड़की के पास कुछ देर के लिए रखेंगे तो इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं एलिसिन, वो एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, वो एलिसिन जो है, सारे फायदे उसी से मिलते हैं। मेटाबॉलिज्म तेज होता है, शुगर कंट्रोल होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस नीचे जाती है, मोटापा कंट्रोल होता है, मेटाबॉलिज्म जो है उसको फायर लगती है, आग लगती है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है, मतलब वजन कंट्रोल होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल नीचे आता है। तो सारे फायदे और सारा जादू जो है ना, वो इसके अंदर मौजूद एलिसिन का है। और एलिसिन आपका तब बनता है जब इसको कुछ देर के लिए आप छील के छोटे छोटे टुकड़े करके हवा के अंदर पड़ा रहने दें। तो ये इसका बेहतर तरीका है। अच्छा, मैं इसको खाने का ज्यादा बेहतर टाइम बताता हूँ कि आप सुबह के टाइम खाएं, नहार खाएं पानी के साथ, वो बेहतर है। अच्छा, अब कुछ लोगों को मैदे के मसाइल होते हैं कि बहुत ज्यादा तेजाबियत होती है, तो वो ये सुबह निहार इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो उनके लिए ज्यादा बेहतर है कि वो इसको नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा देर का वक्फा डालें, 5 से 7 मिनट, और फिर इसको लहसुन को छोटे छोटे टुकड़े करके पानी के साथ निगल लें। चबाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये एक लहसुन को खाने का बहुत ही आसान तरीका है। देखें दोस्तों, लहसुन जो है ये आपकी सेहत का सुपर हीरो है। इसको आपने किसी ना किसी तरह से अपनी डाइट के अंदर शामिल जरूर करना है। अच्छा, अब अगली बात ये करते हैं कि क्या सिर्फ लहसुन खाने से आपकी सेहत ठीक हो सकती है? तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप सारा वक्त बाजारी खाने खाते रहते हैं और आप नींद पूरी नहीं करते, आप वर्जिश नहीं करते, बैठे रहते हैं, तो फिर लहसुन क्या, दूसरी कुदरती चीजें भी आपको कोई फायदा नहीं देंगी। आपको कुछ सेहत के बुनियादी असूल हैं, उन पे जरूर काम करना पड़ेगा। वर्जिश के लिए जरूर टाइम निकालना पड़ेगा। वर्जिश के लिए जो लोग टाइम निकालते हैं, मैं कहता हूं कि वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अक्सर लोग मेरे पास, जो क्लिनिक में लोग आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब, जॉब के बाद टाइम ही नहीं बचता, बाकी जो टाइम बचता है वो हम बच्चों को दे देते हैं। देखें, जब आप वर्जिश करते हैं तो बेसिकली आप अपने बच्चों और अपनी फैमिली के ऊपर एहसान कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो आपकी फैमिली को आपको लेके अस्पतालों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। वर्जिश, किसी भी किस्म की वॉक, रनिंग, जॉगिंग, वर्कआउट, कुछ भी जरूर किया करें। इसके अलावा 6 से 8 घंटे नींद जरूर लिया करें। शुक्रगुजारी की आदत अपनाएं। शुक्रगुजारी का मतलब यह है कि इबादत किया करें, नमाज पढ़ा करें, तिलावत किया करें। इससे आपका गट ब्रेन एक्सेस बेहतर होता है, अल्लाह ताला के साथ राब्ता मजबूत होता है। और ये देखा गया है कि वो लोग जो कि इबादत में टाइम गुजारते हैं, वो लोग बीमारियों का शिकार कम होते हैं, और अगर बीमारी का शिकार हो भी जाए तो उससे जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो अपना रूहानी पहलू जो है उसको जरूर साथ लेके चलें। वर्जिश जरूर करें, नींद जरूर अच्छी लें, चाय कॉफी कम करें, स्मोकिंग से बिल्कुल इज्तनाब करें, और कोशिश करें कि मुआफ करने की आदत जो है उसको अपनाएं। मुआफ करना जो है, लोगों को फॉरगिव करना, बातों को भूल जाना, ये बहुत अच्छी खूबी है। ये आपके लिए स्ट्रेस हार्मोन को कम करने का एक कुदरती तरीका है। तो दोस्तों, आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लहसुन जैसी कुदरती चीजों को अपनी खुराक में जरूर शामिल करें, और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें। ये आपके लिए सिर्फ बीमारी और तकलीफ लेकर आती है। वक्ती तौर पे जुबान का चस्का जिसको आप कहते हैं, या जुबान के जायके के लिए आप अपनी सेहत को खतरे में डालना बिल्कुल बंद करें और कुदरती चीजों के करीब रहें। अगर ये मैसेज अच्छा लगा है तो कमेंट्स में यस लिखिएगा, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबके काम आए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।